नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज से हम सभी बोर्ड्स ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। इस सीरीज के अंतर्गत हम सभी क्या करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th मैथ के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं इसमें ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 2024 बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं, जो एकदम कंफर्म है, पक्का है कि ये प्रश्न आएगा, उन सभी प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं कि आपको 1000 लाइक करना है। और अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में ब्रह्मास्त्र सीरीज जरूर कमेंट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दो संपूरक कोण हैं जिनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें हमें ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि दो संपूरक कोण है जिनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण, क्योंकि प्रश्न में बड़े कोण और छोटे कोण की बात कही गई है, तो हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर है x डिग्री का, और जो छोटा कोण है हमारा उसे हम मान लेते हैं माना छोटा कोण बराबर है y डिग्री का। तो हमने मान लिया है कि बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो आपको पता होगा संपूरक कोण क्या होते हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार अगर हम बात करें तो संपूरक कोण वह कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो वह कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। या इनकी परिभाषा ऐसे भी हो सकती है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि क्योंकि बताया गया है ये एक संपूरक कोण है, यानी कि पहले कोण और दूसरे कोण का जो योगफल होगा प्यारे साथी वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम सीधा कह सकते हैं कि x प्लस वाई इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये हमारा आपका पहला इक्वेशन बन गया है। यहाँ पर पहला इक्वेशन तो बन गया, लेकिन आगे जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। मेरे साथ ही यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। एकदम आसानी से समझते हुए चलिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। फटाफट वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ सर्वन लेक्चरर ऐप पर भी मिल सकती है, यूट्यूब चैनल पर मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये द्वितीय शर्त कह रहा है कि जो हमारा बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने x माना है, वो क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी छोटे कोण में जब आप 18 जोड़ोगे तब ये आपके बड़े कोण यानी कि x के बराबर होगा। तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त हुआ। हम इसे पक्षांतर कर लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 18, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो हमें दोनों इक्वेशन पता चल गए हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 18 और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशन पता चल गए हैं, डिग्री का निशान लगा लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कोणों को। अब कोणों को ज्ञात करना है प्यारे साथी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर विलोपन विधि से इसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर y प्लस में है या माइनस में है, तो अगर ये जुड़ेगा तो y का विलोपन हो जाएगा और x हमें पता चल जाएगा। आई होप आपको विलोपन विधि से प्रश्नों को सॉल्व करना आता है। अगर नहीं आता है तो आप हमारी जो चैप्टर वाइज क्लास चल रही है उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मैंने आपको विलोपन विधि से प्रश्नों को सॉल्व कराना बताया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर प्यारे साथी।
अब समीकरण 1 की बात करते हैं। समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अगर हम अब बात करें समीकरण 2 की क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो वो है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये दो आपके कोड हैं। अब हम यहाँ पर दो इक्वेशन हैं, सॉरी, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो ऊपर है 1x है, नीचे 1x है, ये हो जाएगा 2x। और यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस का y है, नीचे माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं। फिर 180 में जब हम 18 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 198 डिग्री आएगा, तो 198 हमने लिख दिया। अब x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 198/2 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, तो 2 9 18 होता है, 2 9 18 होता है, यानी कि जो x आया है, x बराबर आपका आया है 99 डिग्री, यानी कि जो आपका बड़ा कोण था वो क्या था, 99 डिग्री था। अब इसके बाद अगर हम छोटे कोण की बात करें तो छोटा कोण कैसे पता चलेगा, इस x का मान अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट किसी में रख दें तो हमें छोटे कोण का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम मान रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मान रखें प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा कि जो बड़ा कोण है आपका, अगर हम बात करें ये समीकरण 1 में, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम यहाँ पर मान रख देंगे मेरे प्यारे साथी। तो मान को रखेंगे तो देखिए x की जगह x का मान अब हम रख देंगे। तो x प्लस वाई बराबर 180 था, तो x की जगह x का मान 99 रखा, प्लस का y बराबर हो गया 180 डिग्री। अगर हम y की बात करें तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 99 डिग्री। अब आप 180 में से 99 घटाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम घटाते हैं प्यारे साथी 180 में से 99, तो चलिए घटाकर देख लेते हैं, जहाँ तक 81 आएगा लेकिन घटाकर देख लेते हैं। तो 180 में से हम 99 घटाएंगे, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर आपका बचेगा 7, तो 9 8 17 होता है, 81 आपका आएगा घटाने पर, यानी कि जो y का मान है वो आपका 81 डिग्री आ गया है। तो ये दोनों मान हमें पता चल गए। हमें पता चल गया है कि बड़ा कोण कौन सा है और छोटा कोण कौन सा है। आप चाहें तो साइड में लिख लेंगे कि अतः बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 99 डिग्री। और अगर हम बात करें छोटे कोण की प्यारे साथी, छोटा कोण ये हो जाएगा आपका 81 डिग्री। और यही आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ दिया गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो विविक्तर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है आपकी बोर्ड परीक्षाओं में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विविक्तर क्या होता है, यानी डी को कहते हैं विविक्तर। इक्वेशन दिया गया है 3x² माइनस 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको विविक्तर पूछा गया है। विविक्तर क्या है अगर हम बात करें तो विविक्तर का एक फार्मूला है, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है तो बताया है। विविक्तर का फार्मूला होता है जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब हमें विविक्तर ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर उनके मान रख देंगे b, a और c का, और विविक्तर ज्ञात कर लेंगे। हमें d ज्ञात करना है। अब हम बात करें कि आखिर b का मान क्या है यहाँ पर, तो b बराबर यहाँ पर दिया गया है प्यारे साथी, b ये होता है, ये हो जाएगा माइनस का 6। ये आपका a है, ये आपका b है, ये c है। जो आपके गुणांक लगे हैं वही आपके मान है। अगर हम a की बात करें प्यारे साथी तो a आपका क्या है 3 है, और अगर c की बात करें तो वो है आपका 4। हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर हम b² की बात करें तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की जगह a का मान 3 इंटू c की जगह c का वैल्यू 4 रख दिया। तो यानी अगर हम d का मान निकालें तो 6 36 हो जाएगा, प्लस का 36 माइनस 4 चौक 16 थे
48 होता है प्यारे साथी, क्या होता है 48 होता है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया कि b की जगह b का मान रखा, -6 का स्क्वायर हुआ 36 आया, -4 इंटू a की जगह a का मान 3 इंटू c की जगह c का मान 4 3 12, 12 चौक 48 होता है, -48 हो गया। यानी अगर हम इसे ज्ञात करें तो d बराबर आपका आया है -12, यानी आपका विविक्तर -12 आ गया है। जब आप इसे जो घटाएंगे तो -12 आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में आपको ये लिखना होता है, ऐसे लिख दीजिएगा, था विविक्तर बराबर -12, और यही आपका आंसर है प्यारे साथी। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। इसके बाद चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि 2x² - 8x + c के मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये इक्वेशन दिया गया है 2x² - 8x + c = 0, और कहा गया है कि इसके मूल समान हो तो हमें c का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता रहना चाहिए कि आखिर मूल समान कब होते हैं। तो मूल समान तब होते हैं जब b² - 4ac = 0 हो, तो मूल समान होते हैं, समान होते हैं। यानी जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो इस कंडीशन में हमारे मूल क्या होते हैं, समान होते हैं प्यारे साथी। तो यहाँ पर अब हम मान पहले लिख लेते हैं। अगर हम बात करें तो a बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 2, b की बात करें तो b बराबर आपका दिया गया है -8, c की बात करें तो c आपका दिया गया है c, यानी c का मान नहीं दिया गया है, c वैसे ही दिया गया है। हमें c का मान पता करना है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है कि जब मूल समान होंगे तो कंडीशन क्या होती है कि b² - 4ac = 0 के बराबर होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम b की जगह b का मान रखें -8 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a की जगह a का मान 2 इंटू c की जगह c का मान c = 0 रख दिया अब हमने। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी। 8 × 64 होता है, 64 हो जाएगा प्लस का -4 × 8 c = 0। अगर हम बात करें तो ये 64 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -8c = हो जाएगा -64। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम c की वैल्यू फाइंड करें तो c बराबर हो जाएगा 64/8, 8 × 9 8, 8 × 9 64। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि आखिर मान क्या आएगा c का, तो c बराबर 8 आ गया है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अतः c बराबर 8, और यही आपका आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो साथी अभी तक हमसे लाइव में जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ते रहिए, और ज़रूर आप लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो मिलन सर ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सीरीज पसंद आएगी तो ज़रूर लिख दीजिएगा, और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे साथी। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं 5,0 तथा 12-0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे साथी? पहले निर्देशांक के दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी निर्देशांक किस रूप में होता है, जैसे कि 1,0 दिया गया है तो आपका ये 1x होगा, ये y होगा। इसी तरह अगर दो बिंदु दिए गए हैं ऐसे 2,3 एक ब्रैकेट में और 3,4 एक ब्रैकेट में, आपसे पूछा जाए तो ये जो होगा ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा और ये आपका y2 होगा। यानी कहने का मतलब कोई भी निर्देशांक हो उसका प्रथम पद x होगा, दूसरा y होगा। अगर दो हैं तो पहला x1 हो गया, दूसरा x2 हो गया, ये y1 हो गया और वो y2 हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो निर्देशांक आपको दिए गए हैं। अगर हम x1 की बात करते हैं तो x1 आपका यहाँ पर 5 दिया गया है। x2 की बात कर लें तो x2 आपका -12 दिया गया है, हमेशा प्रथम पद होता है x। अगर हम y की बात करें तो y1 जो है हमारा वो 0 है, और अगर हम y2 की बात करें तो वो भी हमारा 0 है। हमसे इनके बीच की दूरी पूछी गई है, और बीच की दूरी का निर्देशांकों के मध्य बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है
फार्मूला क्या होता है नोट कर लीजिएगा। बीच की दूरी का फार्मूला होता है प्यारे साथी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही तो होता है प्यारे साथी फार्मूला, और ये फार्मूला आपको तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पर इनके मान रख देंगे। अगर मान रखें यहाँ पर तो √ लगाया, x1 की जगह x1 का मान 5 माइनस x2 की जगह x2 का मान -12 और इनका होल स्क्वायर प्लस, अब y1 आपका 0 है, y2 भी आपका 0 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथी, √ लगाया और ये 5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये 0 का मतलब कुछ नहीं, ये इतना ही रहने दो। अब हम बात करें तो इक्वल टू √12 5 17 होता है, और ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं √17 × 17, और इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 17 ही आएगा, क्योंकि इनका जोड़ा बन रहा है तो ये क्या आएगा 17 आएगा। यानी हम कह सकते हैं इनके बीच की दूरी क्या है 17 इकाई या 17 यूनिट, 17 यूनिट है, और यही आपका आंसर है। तो हम लिख सकते हैं अतः बीच की दूरी बराबर 17 इकाई। प्यारे साथी, आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि आखिर इस तरह के प्रश्नों को भी कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुनी से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है 85 है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका योगफल क्या है 85 है, और यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि माना बड़ी संख्या बराबर x है, जो बड़ी वाली संख्या थी वो x हमने मान ली। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 85 में से x को घटा दोगे तो आपका छोटी संख्या पता चल जाएगी। तो हम 85 में से x को घटा देंगे तो आपको छोटी संख्या पता चल जाएगी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप राम हैं और आप श्याम हैं, और मैं आपसे कहूँ कि आप दोनों के पास कुल 10 आम हैं। अब मैं कहूँ दोनों को मिलाकर क्या है 10 आम हैं आपके पास, लेकिन फिर मैं कहूँ कि राम के पास 4 आम हैं तो श्याम के पास कितने आम होंगे, तो आप क्या कहेंगे 10 में से 4 घटा देंगे, कहेंगे कि जब राम के पास 4 आम हैं तो श्याम के पास 6 आम होंगे। उसी तरह कि जब दो संख्याओं का योग 85 है, बड़ी संख्या हमने मान ली है x से, तो छोटी संख्या 85 में से x को घटाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या ये हो गई आपकी, छोटी संख्या 85 माइनस x हो गई, ऐसे लिख देंगे दोनों जगह। कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुने से 5 अधिक है, इसके 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चाहे 4 से गुणा कर दीजिए या आगे 4 लगा दीजिए, हम आगे ही लगा देते हैं। इसके 4 गुने से क्या है 5 अधिक है। बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, और ध्यान से समझिए। तो x बराबर हो जाएगा 4 का अंदर गुणा हुआ तो 4 पंची 20 के शून्य होता है, 2 हासिल पर 4 8 32 2 34 हो गया। 4 पंची 20 के शून्य, 2 हासिल पर 4 8 32 2 34 माइनस 4x प्लस का 5 हो गया। इस 4x को जब हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इधर आकर x प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 340 में जब आप 5 को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 5x बराबर 345। प्यारे साथी, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x बराबर हो गया 345, ये बटे में आ जाएगा 5। अब देखिए प्यारे साथी, अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो 5 छक 30 होता है, 4 बची 5 9 45, 5 छक 30 4 बची और 5 9 45 होता है, ये कट गए आपस में, यानी x बराबर आपका 69 हो गया। यानी जो बड़ी संख्या आपकी थी वो क्या थी 69 थी, यानी कि 69 थी। अब छोटी संख्या की बात करें,
यानी हमें पता चल गया है कि बड़ी संख्या बराबर 69। तो छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। छोटी संख्या, अब छोटी संख्या की बात करें प्यारे साथी, छोटी संख्या आपको दी गई थी 85 माइनस एक्स हमने माना था। तो 85 माइनस एक्स, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे, तो एक्स आया था आपका 69, तो 85 माइनस 69, यानी यहाँ पर बचेगा आपका कुल मिलाकर 16। यानी जो आपकी बड़ी संख्या है वो 69 है और जो छोटी संख्या है वो 16 है। तो हम लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 69 तथा छोटी संख्या बराबर 16, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे आखिर कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए एक प्रश्न और रह गया है, उसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 का हल करना है, और फिर इससे प्राप्त m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 संतुष्ट हो। यानी कुल मिलाकर हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है इस समीकरण की मदद से, लेकिन उससे पहले हमें x y का मान ज्ञात करना होगा। हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, पहला दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है। अगर हम सेकंड की बात करें तो वो कह रहा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्यारे साथी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। थोड़ा पेन ख़त्म हो गया है, लाना पड़ेगा, दूसरे पेन से लिखते हैं तब तक। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर प्यारे साथी, यहाँ पर हम करने वाले हैं कि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, क्योंकि 2x है, हम विलोपन विधि से लगाएंगे तो ये आपस में कट जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब समीकरण 1 में से जब हम समीकरण 2 को घटाएंगे मेरे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 आपका है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरे की बात करें तो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है प्यारे साथी। ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं। अगर हम घटाते हैं तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो देखिए ये तो आपस में कैंसिल हो गए, खटक खटक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 4 3 7y बराबर हो गया है, ये हो जाएगा 35 के। अगर हम y का मान निकालें तो y बराबर आ जाएगा 35/7, 7 कंदम 7, 7 × 5 = 35, यानी y की वैल्यू जो आई है वो 5 आई है। अब y का मान तो हमें पता चल गया कि 5 है। अब इस y का मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो हमें x का मान भी पता चल जाएगा। तो हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपसे कह रहा है कि 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y की जगह y का मान 5 रख दिया और बराबर 11 कर दिया। अगर हम मान निकालें तो 2x प्लस 5 15 हो जाएगा बराबर 11 के। 2x बराबर क्या हो जाएगा 11, और ये 15 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 15, यानी कि 2x इक्वल टू हो गया माइनस का 4। x का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, और x बराबर हमारा क्या आ गया है माइनस का 2 आ गया है। अब हमें x और y के मान पता चल गए, हमें m का मान ज्ञात करना है, और उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है। y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर mx प्लस का 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x y का मान ज्ञात रख देंगे और हमें m का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे x तथा m का मान रखने पर। अब यहाँ पर हम x तथा m नहीं, x तथा y का,
x तथा y का मान रखने पर। अब y का मान रखेंगे x तथा y का, तो y का मान आपका क्या आया था, 5 आया था मेरे प्यारे साथी। 5 रखा बराबर m इंटू एक्स का मान माइनस का 2 है प्लस का 4 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर -2m प्लस 4 हो गया प्यारे साथी। प्लस का क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम बात करें प्यारे साथी, तो अगर हम इस 4 को इधर भेज देते हैं तो 5 - 4 इक्वल टू हो जाएगा -2m, और 5 में से 4 गए, 1 बची, इक्वल टू -2m। अगर हम m की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -1/2, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः m का मान बराबर -1/2, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। और आई होप प्यारे साथी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो मैंने आपसे कहा था 1000 लाइक कराने ये करा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।